बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। आज एक और तारीख थी और आज के दिन जो तारीख थी, पहले तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में 5 जनवरी को एक समाअत होने जा रही है। 5 जनवरी को जो आज वाले दिन की समाअत थी वो भी 5 जनवरी तक मुलतवी हुई है और उससे पहले जो फर्द जुर्म आयद होने वाला मामला और बच्ची की वालदैन को हवालगी का मामला वो भी 5 जनवरी के ऊपर है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस दौरान एक और भी समाअत है, उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन मुख्तसरन जो आज के दिन प्रोसीडिंग हुई पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज जो ईस्ट हैं नईम मेमन साहब, उनके पास ये समाअत होनी थी। जो जज बहादुर हैं, लास्ट टाइम 28 दिसंबर को तारीख थी जब उनको एक तरफ के वकील जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं मेहदी काज़मी के जिब्रान नासर, उनके कपड़े पसंद नहीं आए और उनके कपड़े पसंद ना आने की वजह से वो कपड़े जिनको वो पहले आज तक अपनी वकालत के दौरान यूनिफॉर्म समझकर पहनते रहे और तमाम जजेस भी उसको यूनिफॉर्म मानते रहे, वो जज नईम मेमन साहब के सामने जब आए इस मामले के अंदर तो उनको हैरानकुन तौर पर उनको लगा कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी मैं इन कपड़ों में आपके मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। जिस पर उनको ये भी ऑफर की गई कि हम जाकर गाड़ी में जाकर अपने कपड़े दोबारा तब्दील करके आ जाते हैं, जो जज साहब आपको पसंद हो, जो आपकी नजरें बेहतर समझें। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ, 3 दिन के बाद आप कपड़े भी बदल कर आएं और मैं 3 दिन के बाद समाअत करूंगा। अब आज जब उस मामले की समाअत होनी थी तो जो मुकर्ररा वक्त था अदालत का, उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि जज नईम मेमन साहब आज क्या करने जा रहे हैं। मुकर्ररा वक्त पर जो पार्टीज की जिम्मेदारी होती है, जो मेहदी काज़मी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वो और उनकी अहलिया अपने बच्चों को घर छोड़कर इस अदालत के सामने जाकर जब हाजिर हुए तो पता चला कि जज बहादुर साहब आज छुट्टी पर हैं और जज नईम मेमन साहब शायद साल का आखिरी दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे या अपने साल के आखिरी दिन अपनी खुद एहतसाबी में मसरूफ थे, जिसकी वजह से वो आज अदालत में नहीं आ सके। जिस पर चूंकि ये मामला ऐसा था कि जो एक बड़ा जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, वो तमाम लोअर जो कोर्ट्स होती हैं, हमारी मातहत अदलिया होती है, उसमें सबसे बड़ा उनका सरदार होता है और सरदार का मुकदमा उसके मातहत किसी बंदे को, लिंक जज को नहीं सुनाया जा सकता। तो उनके शायान शान कोई और जज साहब तो वहां मौजूद नहीं थे जिनके पास वो मुकदमा जाता, जिसकी वजह से इस मुकदमे को ये जब कोर्ट के अमले की तरफ से बताया गया कि जज बहादुर 4 जनवरी तक मयसर नहीं है, 5 जनवरी की तारीख रख दी गई है। 5 जनवरी वो तारीख है जिस दिन जिस मामले को चैलेंज किया गया था इनके पास, जो जज इलियास मेमन साहब हैं जिनके ऊपर बेईमानी का या गैर जानबदारी ना होने का इल्जाम लगाया गया है, उनके पास भी इस मामले की समाअत है जिसमें उन्होंने ये फैसला करना था 5 जनवरी को कि बच्ची माँ बाप के हवाले की जाए या नहीं। और वो रिपोर्ट डीसील करनी थी जिस रिपोर्ट के अंदर लिखा था कि बच्ची माँ बाप के पास जाना चाहती है या किसी और के पास जाना चाहती है। इन तमाम मामलात की समाअत होनी थी 5 जनवरी को। अब चूंकि जिस वजह से वो समाअत नहीं हो पा रही, जिस वजह से जज इलियास मेमन साहब कासिर हैं कि बगैर स्टे के, बगैर किसी रुकावट के, कानूनी तौर पर कोई कदगन ना होने के बावजूद वो उसको प्रोसीड नहीं कर रहे, तो वो मामला दोबारा 5 जनवरी तक चला गया है, जिसकी वजह से 5 जनवरी को मैं ये जो मेरी जाती तौर पर राय है, जिस तरह से मैंने जज इलियास मेमन साहब का जो कंडक्ट पहले देखा है, जिस तरह से वो प्रोसीड कर रहे हैं इस केस के अंदर, मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि 5 जनवरी को कुछ नहीं होने वाला। 5 जनवरी को मुल्जमान के वकला आएंगे। अगर जज नईम मेमन साहब जो जज बहादुर हैं, सरदार हैं ईस्ट की तमाम अदालतों के, उनके पास अगर वो अवेलेबल होते हैं, समाअत हो जाती है, अगर उनका मूड बन जाता है उसका फैसला उसी दिन सुनाने का, या वो उसको अभी फैसले को महफूज कर लेते हैं, किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देते हैं, तो उसके बाद जाके इलियास मेमन साहब के पास बारी आनी है, जिसमें ये बज़ाहिर लग रहा है, बादियों नजर में ये लग रहा है कि उस दिन जज इलियास मेमन साहब ने अगेन बच्ची की हवालगी के मामले पर और मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से, और साथ साथ एक जो साबक मफरूर अब जो जमानत पर मुल्जमा है नूर मुनीर, उसकी जमानत के अंदर किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी। और उन्होंने कहना है कि जी जब मेरे से ऊपर वाले जो मेरे सरदार हैं, मेरे बॉस हैं, उनकी तरफ से आपको कोई हुक्म मिलता है तो मैं प्रोसीड करूंगा। इसके साथ साथ इन दोनों प्रोसीडिंग्स के दरमियान 3 जनवरी को एक बड़ी अहम समाअत है जो कि सिंध हाई कोर्ट के आगे जिस बेंच के सामने होगी, वो हम आपको 2 जनवरी को इसकी सारी डिटेल्स बताएंगे ताकि आप लोगों को पता हो। वैसे आफ्ताब गोरर साहब ने लास्ट टाइम समाअत की थी, अगर आफ्ताब गोरर साहब खुद अवेलेबल होंगे तो ये समाअत वो करेंगे। और वो समाअत है जो मुल्जम जहीर है, उसने 2 दरखास्तें दी थी। एक उसने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए और एक मुलाकात के लिए। जो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए थी वो तो उसने दरखास्त वापस ले ली थी, क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि बच्ची का बयान बदल चुका है। बच्ची का बयान, चूंकि बच्ची अब दबाव में नहीं है, आज़ाद है,
और बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ने बिल्कुल उसकी थेरेपी चल रही है और वो बेहतर हो रही है, तो उसको डर था कि अब ये बयान मेरे हक में नहीं आना, जिसकी वजह से वो दरखास्त उसने वापस ले ली। और जो दूसरी दरखास्त मुलाकात की है वो पेंडिंग है, जिसका फैसला जज आफ्ताब गोरट साहब करेंगे। अगर वो अवेलेबल होंगे 3 जनवरी को, अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो 3 जनवरी को कोई और बेंच समाअत करेगा। अगर किसी के सामने वो फिक्स नहीं होता तो जो अगली तारीख होगी वो भी हम आपको बता देंगे। अब तक किस्सा मुख्तसर ये है कि ना तो फर्द जुर्म आयद होने के कुछ चांसेस हैं। 5 जनवरी का मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि हमें नहीं लगता कि जज इलियास मेमन साहब की अदालत में कोई पेशरफ्त होगी। 5 जनवरी को भी वालिदैन जिस तरह आज मायूस इस अदालत से गए हैं, हमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि 5 जनवरी को भी यही मायूसी होगी। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी इस दौरान कोई अगर नई चीज़ आती है तो आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।